हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि एटीएस बेस्ड रिज्यूमे बनाते कैसे हैं, होते कैसे हैं और एटीएस बेस्ड रिज्यूमे के टेम्पलेट्स क्या-क्या हैं। और इस वीडियो के थ्रू आज हम आपको बताएंगे कि एक बेटर रिज्यूमे किस तरह से बनाया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोगों ने उन टेम्पलेट्स को अभी भी नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यू कैन गो एंड सिलेक्ट योर ओन प्रेफर्ड टेम्पलेट। तो वह शुरुआत करते हैं एक्सपीरियंस से। एक सीवी में, एक रिज्यूमे में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सपीरियंस, एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस। जब भी हम एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं सीवी के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है कि वो सारा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, यानी कि नए से पुराने पे जाए। जो आपने रीसेंट कंपनी में काम किया उसको पहले डालना है और जो आपकी प्रीवियस कंपनी थी उसको बाद में डालना है। इस वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हैं, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से हमें एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करना है अपने रिज्यूमे में। और कुछ पॉइंटर्स के थ्रू आप अपने एक्सपीरियंस को और इलेबोरेटिव तरीके से सीवी में ऐड ऑन कर सकते हो, जो बहुत ही हाईलाइटेड लगेगा जब आपका सीवी कोई भी रिक्रूटर चेक करेगा। नेक्स्ट होता है स्किल। स्किल एक सीवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमें कोशिश करनी होती है सीवी बनाते टाइम कि हम स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जॉब हिस्ट्री से। जॉब हिस्ट्री यानी कि आपका एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस वो चीज़ है जो आप ऑलरेडी काम करके आए हो, बट स्किल आपका वो दिखाता है कि हाँ, आपको ये चीज़ें आती हैं और इनमें आपकी पोटेंशियल है कि हाँ, आप ये चीज़ों पे अगर फोकस करोगे तो आपकी कंपनी, जो भी रिक्रूटर जिस भी कंपनी के लिए हायर कर रहा है, उस कंपनी को फ़ायदा होगा आपकी इस पर्टिकुलर स्किल से। तो स्किल जब भी अब हम ऐड ऑन करेंगे तो हम उसे दो सेपरेट डिविजन्स में डालेंगे, एक टेक्निकल, दूसरा सॉफ्ट स्किल। और जब भी हम स्किल ऐड करते हैं तो उसे हाइलाइटेड बुलेट पॉइंट्स में रखते हैं ताकि उस पे एक फोकस दिखे। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ऐड कर दिए हैं टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल के। तो टेक्निकल स्किल क्या होती हैं? टेक्निकल स्किल वो स्किल होती हैं जो आपने अपनी एजुकेशन के टाइम पे स्किल गेन करी है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बीबीए किया है, तो उन्होंने फाइनेंस और मैनेजमेंट में बीबीए किया है, या फिर एचआर और मैनेजमेंट में बीबीए किया है, या जिस भी फील्ड में किया है, उनका मेजर में जो उन्होंने स्किल गेन करी है। जैसे कि एक बीबीए पर्सन जिसने मैनेजमेंट और फाइनेंस में किया, तो उसने फाइनेंशियल एनालिसिस में गेन किया है अपना स्किल, उसने मैनेजमेंट में गेन किया है अपना स्किल, उसने प्रोसेस मैनेजमेंट में अपना स्किल गेन किया है, तो वो उसका टेक्निकल पार्ट होता है। सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ये वो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो पढ़ के रिक्रूटर एक जस्टिफिकेशन ले लेता है, आपके सीवी से जज कर लेता है कि आप उस डेजिग्नेटेड रोल के लिए परफेक्ट हो या नहीं हो। सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ये वो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो पढ़ के रिक्रूटर एक जस्टिफिकेशन ले लेता है, आपके सीवी से जज कर लेता है कि आप उस डेजिग्नेटेड रोल के लिए परफेक्ट हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो अपना सीवी आगे फॉरवर्ड कर रहा है टीम लीडर की डेजिग्नेशन के लिए, तो उसके सीवी में अगर लिखा हुआ है लीडरशिप क्वालिटीज, टीम मैनेजमेंट, तो वो एक हाइलाइटिंग पॉइंट है जिसको पढ़ के रिक्रूटर ये जज कर लेता है कि ये बंदा लीडरशिप क्वालिटीज और टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट जैसी क्वालिटीज पोजेस करता है, तो ही विल बी एबल टू हैंडल अ होल टीम। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इफ़ यू हैव योर लिंक्डइन प्रोफाइल तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। आपका लोकेशन, जो कि आपका करंट लोकेशन होना चाहिए, आपको वो सब ऐड ऑन करना होता है ताकि अगर आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है तो रिक्रूटर कैन कॉन्टैक्ट यू। तो ये बहुत एसेंशियल होता है और इसे करेक्ट रखना होता है। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जब भी आप लिखते हो तो आपको उसको बहुत ही लेंदी नहीं करना है, उसको क्रिस्प रखना है, बहुत प्रिसाइज और क्रिस्प रखना है। उसमें आपको सिर्फ दो सिंपल सेंटेंसेस में अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस और अपने करियर गोल्स को एक्सप्लेन करना है, लेकिन बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज तरीके से। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ऐड किया हुआ है बीबीए ग्रेजुएट के थ्रू।
आप अपने एजुकेशन के बेसिस पे अपने तरीके से कोई भी ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। आपको बस अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और करियर गोल्स को एक्सप्लेन करना है उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू। नेक्स्ट आती है आपकी एजुकेशन। जब भी हम एजुकेशन को ऐड करते हैं एक सीवी में या रिज्यूमे में, तो हम उसमें सबसे पहले हमारी करंट या फिर रीसेंट एजुकेशन को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर किसी ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो हम पहले ग्रेजुएशन ऐड करेंगे, फिर उसका स्कूलिंग या सेकेंडरी हाई स्कूलिंग ऐड करेंगे। लेकिन अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो हम पहले पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और फिर उसका स्कूलिंग बैकग्राउंड ऐड करेंगे, जस्ट लाइक वी डिड इन एक्सपीरियंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शुड बी रिवर्स्ड। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऐड किया है, आप उसके थ्रू रेफरेंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स। ऑल्दो ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट है, बट इट्स एसेंशियल फॉर दोज हु हैव completed some projects in their be it graduation और be it through freelancing। क्योंकि इसके थ्रू आप एक रिक्रूटर को ये भी बता रहे हो कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जो उनकी कंपनी को फायदा देंगे। नेक्स्ट है इंक्लूड सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स। हम थ्रू आउट आवर एजुकेशन या फिर स्कूलिंग के टाइम पे अगर कोई भी सर्टिफिकेट गेन करते हैं, चाहे वो एक्सेल का हो, एडवांस एक्सेल हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, if we have that certification and we are certified for that particular thing, then हम अगर उसको अपने सीवी में ऐड ऑन करते हैं, तो वो एक रिफ्लेक्टिंग हाइलाइटिंग पॉइंट होता है एक रिक्रूटर के लिए, ताकि वो हमारे सीवी के थ्रू समझ सके कि वी आर वेरी वेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। नेक्स्ट, सबसे फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, प्रूफ रीड एंड एडिट योर रिज्यूमे। प्रूफ रीडिंग मतलब जब आप अपना सीवी पूरा बना लेते हो, तो उसके बाद आप उसको एक बार वापस से चेकआउट करते हो कि आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। कुछ छोड़ दिया तो आप उसको एडिट करते हो। आप चेक करते हो कि आपने जो-जो अपनी एसेंशियल चीज़ें डालनी थी, वो सब डाल तो दी हैं, कुछ एरर फ्री तो नहीं है। एरर फ्री से मेरा मतलब यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स का भी है, क्योंकि जब भी हम सीवी बनाते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज़्ड फॉर्मेट होता है वो, तो हम बनाते ही टाइम कोई भी स्पेलिंग एरर छोड़ सकते हैं, जो प्रूफ आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो हाइलाइट हो जाता है, तो आपका सीवी जो है, वो जाते ही रिजेक्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम अपने सीवी को प्रूफ रीड करें और फिर एडिट भी करें। इफ यू गाइस वांट टू मेक अनदर वीडियो ऑन प्रूफ रीडिंग, तो आप हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालेंगे प्रूफ रीडिंग के बारे में।